हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 14। क्वेश्चन में गिवन है कि कपड़े का एक व्यापारी 12 साड़ी को 20 रुपये प्रति साड़ी के लाभ पर, 18 साड़ी को 25 रुपये प्रति साड़ी के लाभ पर तथा 15 साड़ी को 300 रुपये के कुल लाभ पर बेचा। शेष 35 साड़ी को वह प्रति साड़ी लगभग कितने रुपये के लाभ पर बेचे कि उसे कुल साड़ी पर प्रति साड़ी 40 रुपये का लाभ हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहता है कि जो कपड़े का जो व्यापारी है वो 12 साड़ी को 20 रुपये प्रति साड़ी के लाभ पर क्या करता है, वो बेचता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो 12 साड़ी है उसको अगर मैं 20 रुपये प्रति साड़ी के हिसाब से गुणा करूँ तो आपको बेटे यहाँ से 240 जो है 12 दूनी 24 240 रुपये साड़ी का लाभ निकल गया। किसका? 12 साड़ी का। इसके बाद फिर क्या कहता है कि 18 साड़ी को 25 रुपये प्रति साड़ी के लाभ पर अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट 18 जो साड़ी है वो पर साड़ी 25 रुपये का लाभ उठाता है। तो 18 साड़ी पर टोटल लाभ कितने रुपये का हो जाएगा? तो बेटे देखो 25 अट्ठे 200 कैरी 20 अब 25 एकम 25 और 20 45। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि तथा 15 साड़ी को कुल 300 रुपये का लाभ पर बेचता है। तो प्रति साड़ी जो लाभ होगा भाई कुल 15 साड़ी हैं और वो 300 रुपये का कुल लाभ पर बेचेगा। तो पर साड़ी जो है वो 20 रुपये के लाभ पे बेचेगा। देखो 20 की जब मैं 15 से गुणा करूँगा तो 300 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब पर साड़ी, या एक काम करो 15 से डिवाइड कर दो 300 को, पर साड़ी के लाभ निकल जाएगा तो 20 रुपये का लाभ आ जाएगा। यहाँ तक तो बात आ गई कि ये हमारी कुल साड़ी हो चुकी हैं। ठीक है ना। 12, 15 और 18। तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। तो आपको पता होगा कि ये जो है इन तीनों का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 45 साड़ी। तो कुल 45 साड़ी पर कुल लाभ उसको कितने का हुआ? देखो 4 4 3 7 2 9 और 9, तो ये हो जाएगा 990 रुपये के बराबर। ठीक है। 45 साड़ी पर 990 का लाभ हुआ। फिर क्या कहता है शेष 35 साड़ी पर वह शेष 35 साड़ी को वह प्रति साड़ी लगभग कितने रुपए के लाभ पर बेचे कि कुल साड़ी पर उसको 40 रुपये का लाभ हो। एक बात बताओ, 45 साड़ी तो ये हो गई, बाकी 35 साड़ी हैं, तो टोटल साड़ियाँ कितनी हो चुकी हैं? तो 45 और प्लस 35 अगर मैं इनको जोड़ूँ तो बेटे टोटल 80 साड़ी हैं। और पर साड़ी पे अगर 40 रुपये का लाभ होगा तो मैं अगर 40 से गुणा कर दूँ तो 80 साड़ी पे कितने का लाभ हो जाएगा? 3200 रुपये का। अब एक बात बताओ, 45 साड़ी पे अगर 990 का लाभ है दिया हुआ है, ठीक है ना, 45 साड़ी पे कितने का लाभ दिया हुआ है आपको? 990 का। तो अगर मैं यहाँ से 990 को अगर मैं माइनस कर दूँ, ठीक है ना, तो आपका जो बचेगा ना वो जो है वहाँ पे आपका, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं आपको तब क्लियर कराऊंगा। ऐसे मान लो 0 हो जाएगा। ठीक है। 0 के बाद आपका फिर एक 0 हो जाएगा और इसके बाद 12 में से 9 गया 3 और यहाँ बचेगा 2। तो आपका ये 990 था, गलती हो गई, यहाँ पे 900 की जगह 990 था। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 9 गया 1। ठीक है। और इसके बाद 11 में से 9 गया 2, तो ये 2210 आ जाएगा। ठीक है। तो 2210 रुपये जो है उसको, बाकी जो शेष 35 साड़ी है ना वो प्रति साड़ी का जो रेट निकालना है तो 2210 को आपको 35 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि वो प्रति साड़ी का शेष जो रेट है वो निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि प्रति साड़ी पर 40 रुपये का लाभ पता चल जाएगा। तो अगर मैं 2210 को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं 2210 को अगर मैं बचा हुआ जो 35 साड़ी है, भाई अभी तक तो हमने 45 साड़ी के रेट निकाले थे ना, तो जो टोटल साड़ियों पे जब 40 रुपये का जब लाभ है तो वहाँ से मैंने टोटल पैसे निकाल लिए 3200 रुपये की सारी साड़ी। इसके बाद 45 रुपये की साड़ी का लाभ को मैंने माइनस कर दिया, जो बचा हुआ जो लाभ निकला है ना, ये इस लाभ में मैंने क्या किया, ये बचा हुआ जो लाभ है अगर इसको मैं बचे हुए 35 साड़ी से मैं डिवाइड कर दूँ तो पर साड़ी लाभ 40 रुपये के हिसाब से निकल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ 35 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो देखो बेटे 35, देखो
35 दूनी 70 और 7 तिया 21, तो 35 छिक्का 210 होता है। तो 6 बार में कितना हो जाएगा आपका 210। अब आपका बचेगा कितना 11, तो 11 वो और 0 बाद का तो 110 हो जाएगा। तो आपको पता है 35 तिया कितना होता है 105, और 110 आ रहा था लेकिन पूछ क्या रहा है लगभग, साड़ी का लगभग रुपए का रेट 63 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राउंड फिगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपके क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अनाज का एक व्यापारी 6400 रुपये का चावल खरीदा। ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, इसको मैं आज अब बता देता हूँ। तो अनाज का एक व्यापारी जो है उसने 6400 रुपये का तो चावल खरीदा है, और वह कुल चावल का 2/5 भाग जो चावल है वो 5% की हानि पर, और जो बचा हुआ जो चावल है वो 15% का लाभ पर उसने बेच दिया। तो कुल मिलाकर उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 6400 रुपये का, आप ये मान लो कि भाई 6400 किलो मान लो, चाहे 6400 ग्राम मान लो, चावल खरीद लिया। ठीक है, हम पैसे से ही सब कुछ कर देंगे, हमें चावल का पता नहीं कितना खरीदा है, हमने वैसे ही मान लिया कि चलो 6400 ग्राम चावल खरीद लिया, चाहे 6400 किलो खरीद लिया। ठीक है, तो चावल का 6400 रुपये का जो चावल होगा, ठीक है, उसका क्या कहता है कि कुल चावल का 2/5 भाग, इसका 2/5 भाग जो है अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 0 0, तो 1280 का अगर मैं 2 से गुणा करूं तो ये हो जाएगा 0, 16 कैरी 1, 5 और 2, 2560 रुपये हो जाएंगे। तो 2560 रुपये का जो चावल है वो 5% की हानि पर बेचा है उसने। अगर मैं इसका 5% निकालूं तो इसका 5% देखो, इसका 10% कितना हो जाएगा 256, और 256, ठीक है, अब बटे 2 5% निकल जाएगा। तो 5 ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 128 रुपये जो है इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि वो हानि पे उसने बेचा है ना। तो इतने रुपए के चावल में अगर 128 रुपये कम कर दूं तो 5% की हानि वाली वैल्यू हो जाएगी। तो 10 में से 8 गया 2, अब 5 में से 2 गया 3, और आपका बचेगा बेटे 5 में से 1 गया 4, और ये बचेगा 2। तो 2432 रुपये का जो चावल है उसने मतलब जो है बेच दिया 2560 रुपये का चावल। अब बचा हुआ जो हिस्सा है आपका भाई 2/5वां हिस्सा था ना, तो बचा कितना 3/5 वाला हिस्सा। तो या तो एक काम करो 6400 में से 2560 घटा लेते हैं। तो अगर मैं 6400 में से 2560 को माइनस कर दूं तो 10 में से 6 गया 4, और ये हो जाएगा बेटे 3, तो 13 में से 5 गया 8। ठीक है, और आपका बचेगा यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 3840 रुपये का जो बचा हुआ जो चावल है वो उसने 15% के लाभ पर बेचा है। तो देखो इसका जो 3840 का 10% हो जाएगा 384, ठीक है, और 5% इसका हाफ कर लेते हैं 384 का। तो अगर मैं इसका 384 का हाफ कर लूँ, मैं इसको बेटे ये रफ वर्क के लिए मैं यूज कर देता हूँ। तो अगर मैं 384/2 करूँ तो देखो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 192 आ जाएगा। अगर मैं इसमें 384 और 192 जोड़ दूं तो ये बेटा 15% टोटल आ जाएगा। तो 4 2 6 और 9 और 8 हो जाएगा 17, कैरी 1 और 3 और 1 4 और 1 5। तो 576 रुपये का जो 15% है 3840 का, उसका लाभ हो गया। तो अगर मैं इसमें 3840 में, किसमें 3840 में अगर मैं 576 जोड़ दूं तो टोटल जो है इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा कितने का, उसने 3840 के चावल को बेचा है। तो यहाँ 6 हो जाएगा, और 7 4 11, कैरी 1, 8 1 9 1 10 4 14, कैरी 1, ये हो जाएगा 44 16 में। तो पहला देखो, पहला वाला कितने में उसने बेचा था, पहला वाला जो उसने बेचा था वो बेचा था 24-32 में, और दूसरा बेच दिया 44-16 में। दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो देखो 6 और 2 8, और इसके बाद 3 और 1 4, और 4 4 8, और 4 2 6। देखो पहले वो चावल कितने का था 6400 का जो खरीदा था कॉस्ट प्राइस, बेचा कितने में 6848 में। ठीक है, तो अगर उसने 6848 में बेचा है, ठीक है, तो
उसको फ़ायदा कितने का हुआ? 448 का। अगर उसको 448 रुपये का फ़ायदा हुआ है कितने पे? 6400 पे। ये 64 है, ध्यान रखना, ठीक है, ये 4 है, और गुणा 100। तो यहाँ से परसेंट निकल जाएगा कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। देखो यहाँ 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, तो देखो 8 अट्ठे 64, हाँ, 8 पंजे 40, 8 छः 48, हाँ, तो 8 सत्ते 56। तो सीधा आपका 7% इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, क्वेश्चन वेरी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। एक किताब का विक्रय मूल्य 119 रुपये है। यदि उसका लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो उसका लागत मूल्य क्या है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया है, खासकर रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। इसमें क्या कहता है कि भाई उसका जो विक्रय मूल्य है वो 119 रुपये का है, लेकिन उसका लागत मूल्य और प्रतिशत लाभ का दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो समान होना चाहिए। मुझे तो पता नहीं है उसका लागत मूल्य क्या है, मैंने मान लिया x रुपये का उसका कीमत है उस वस्तु का, उस किताब का, और उसका जो परसेंट लाभ है वो 100 में जुड़ जाता है, तो लाभ भी परसेंट का x का ही है, अपॉन में 100। तो कॉस्ट प्राइस पे जब मैंने लाभ जोड़ दिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 119 रुपये के। तो कह रहा है कि उसका लागत मूल्य क्या है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, दोनों बराबर होना चाहिए, और जब बेचेगा तो वो 119 में होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी ध्यान रखना, ऑप्शन के थ्रू ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, काफ़ी इजी हो जाता है, नहीं तो इक्वेशन बन जाएगी दो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर मैं 68 रुपये को मान के चलूँ, तो पहले तो राउंड फिगर वाले वैल्यू को ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, क्या पता कहीं यही आंसर हो, ठीक है ना। तो अगर मैं 70 को लेकर चलूँ तो 70 कॉस्ट प्राइस हो गया, और अगर मैं x की जगह पे 70 रखूँगा तो 170/100 हो जाएगा, तो 17/10 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं ये 0 से 0 काट दूँ तो 17 सत्ते कितना होता है? 119। तो ये तो यहीं पर डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 70, ठीक है, राउंड फिगर वाले को ही हमने ले लिया। अगर आप चाहो, मैंने आपको बता दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहोगे सर ने तो जो आंसर है उसी को ही देख के बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है राउंड फिगर वाले को लेके चलो, जल्दी पता चल जाएगा तुरंत। अगर नहीं आता है तो किसी और नंबर को लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की जगह पे 68 रख देना, फिर 168/100 हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको ईजिली ही मिलेंगे, जो राउंड फिगर में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन देखे हैं वो सीधे ऐसे ही मिलते हैं, 60, 70, 50 वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। एक दूध विक्रेता यह कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह दूध में पानी मिलाकर बेचता है और 16 होल 2/3% लाभ कमाता है। यदि वह 14 लीटर दूध बेचता तो उसमें पानी की मात्रा कितनी होगी? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। इसमें क्या कहता है कि भाई देखो, दूध को वो कहता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेच रहा हूँ, लेकिन वो पानी मिला रहा है और लाभ कितना कमाता है? 16 होल 2/3% का। और आपको मैं बता दूं बेटे कि इसको अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में पुट करूं तो ये हो जाएगा बेटे 50/300। तो इसका मतलब ये हुआ कि 300 का जो ये 50 है ये 16 होल 2/3% होता है। मतलब 300 का अगर मैं 16 होल 2/3% निकालूं तो वो 50 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि दूध विक्रेता ने ये कह दिया है कि वो दूध में पानी मिलाकर जब वो बेच रहा है, वो जो क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जो पानी मिलाकर जो बेच रहा है ना, तो जो उसने लाभ कमाया है, तो वो लाभ जो है उसने 50 का कमाया है, ठीक है। किस पे? 300 पे। भाई 16 होल 2/3%, 300 का 50 ही तो है, तो 300 पे उसने 50 का लाभ कमा लिया, ठीक है। तो यदि वह, अब एक बात बताओ, यहाँ से आप एक बात बताओ भाई, ये लाभ हो गया 50, 300 जो है उसका जो है दूध का, मतलब वो है क्या कहते हैं, दूध का रेट है। तो अगर मैं इसका फ्रैक्शन फॉर्म में चेक करूं तो बेटे ये हो जाएगा 50 एकम 50 और 50 छिक्का 300। तो 6, बात समझ में आ रही है? 6 रुपये का दूध है, चलो दूसरी बात समझ लेते हैं। 6 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी मिला रहा है, मतलब कि एक हिस्सा, 6 में से एक हिस्सा वो पानी मिलाता है, और बेचता कितने में? 6 और 1 7 में। 7 क्या हो जाएगा इसका? SP,
ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 6 रुपये का दूध था, 1 रुपया उसने लाभ कमा लिया, कितने में बेचा उसने? 7 में। तो वो कह रहा है कि 14 लीटर दूध बेचता है। कितना बेचता है? 14 लीटर। तो यहाँ से देखो ध्यान रखना कि 7 के बराबर हमारे उसका कितना है? 14 है ना। तो 7 दूनी 14, तो हमारा 1 के बराबर कितना हो जाएगा? उसका 2। तो क्या पूछ रहा है? पानी की मात्रा, पानी की मात्रा हमारा 1 ही तो है, तो हमारे 1 के बराबर उसका 2 है, तो 2 लीटर आंसर हो जाएगा उस, ठीक है ना। तो काफ़ी इजीली तरीके से मैंने इसकी गहराई में घुस के आपको समझाया है। को 2-3 तरीके हैं, अगर एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर तो 2 मिनट में खेल खत्म है क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब आप दूसरे तरीके से ये कह सकते हो कि भाई अगर 1/6 हिस्सा है तो 14 लीटर दूध बेच रहा है, तो 6 और 1 7 बराबर 14। तो या आप ऐसे कर लो कि भाई मान लो कि कह रहा है कि पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी की मात्रा कितनी है? 1 है, और दोनों को ऐड कर दो बटे में, और ये कितना है? 14 है, तो 7 दूनी 14, यहाँ से भी निकल जाएगा। तो वो तो सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटे। एक पंखे का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, ठीक है। यदि वह 15%, 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर, मतलब छूट, बट्टे का मतलब होता है बेटे छूट, ठीक है, अगर वो उपलब्ध है तो किसी ग्राहक को पंखा कितने रुपए में बेचा जाएगा? तो एक बात बताओ, 1600 रुपये का पंखा है ना। तो पहले अगर इसका 15% का मैं छूट देखूं, तो मैं इसका 15% में सीधे कम ही करता हुआ चला जाता हूँ। देखो इसका 2 तरीका है, या तो मैं 15% कम करूँगा इसका, देखो मैं पहला एक तरीका बता देता हूँ, उसको आप लोग सोल्व करना, दूसरा तरीका मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इसका 15% कम हो जाएगा बेटे 17/20, मतलब 85/100, ठीक है। फिर 10% कम हो जाएगा 90/100, मतलब 9/10, और 5% हो जाएगा 19/20, मतलब 95/100। तो 95/100 को जब हम वो कर देंगे डिवाइड 5 से, तो 19/20 आ जाएगा। तो या तो आप यहाँ पे सॉल्व करके आप डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि पंखा कितने में बिका, या दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर 1600 का, ठीक है, पहला 15% की छूट दे रहा है, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? देखो इसका 10% होता है 160, ठीक है, और फिर 8 दूनी 16 होता है, तो 80 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 240। अगर इसमें से मैं 240 रुपये माइनस कर दूं तो 0, 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, 1360 रुपये पहला हो गया इसका रेट 15% छूट के बाद। फिर इसका फिर 10% छूट हो गया, अब इसका 10% हो जाएगा 136। अगर मैं इसमें से 136 माइनस कर दूँ तो आपको पता होगा कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये हो जाएगा बेटे 1360 में से मुझको 136 माइनस करना है, तो 10 में 6 गया 4, और आपका बचेगा यहाँ पे 5 में से 3 गया 2, और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 और 1, 1224 रुपये 10% की छूट के बाद उसका रेट हो गया पंखे का। अब लास्ट जो छूट है 5% की है, तो देखो 1224 का 5% कितना होगा मुझे ये बताओ। तो देखो इसका जो 1% होगा वो होगा 12.24। अब मैं 5 से गुणा करता हूँ 5% आ जाएगा, तो 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 दूनी 10 2 12 कैरी 1, 5 दूनी 10 11 कैरी 1, 5 से कम 5 और 1 6, 61 रुपये 20 पैसे। अगर मैं 61.20 माइनस कर दूँ, यहाँ मान लो 2 जीरो लगा लेते हैं, तो आपका सीधा रेट ही आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 0 तो 0 ही रहेगा, मान लो 0 तो 0 ही रहेगा, और 10 में से 2 गया 8, और यहाँ गया पॉइंट। पहली बात तो ये है कि आंसर सीधा ए ऑप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा 8 आ चुका है। और एक तो और नंबर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, और यहाँ पे 12 में 6 गया 6, तो देखो 62 ये आ गया, है ना। तो इसका मतलब आंसर यही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। रमेश एक अलमारी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा तथा उसे 2430 रुपये में बेचकर 12.5% का लाभ अर्जित किया। उसका अंकित मूल्य क्या था? भाई एक बात बताओ, अंकित मूल्य पर उसने 20% छूट लेकर खरीद लिया, और उसके बाद जो उसने बेचा तो उस पर जो है 12.5% का लाभ ले लिया, तो उसका अंकित मूल्य क्या था? एक बात बताओ भाई, हमें तो पता नहीं ना क्या था, मैंने मान लिया उसका अंकित मूल्य x रुपये था, ठीक है। उस पर अगर उसने 20% छूट लिया है तो ये हो जाएगा बेटे 4/5, 80/100, ठीक है। तो 4/5 फ्रैक्शन में डायरेक्ट मैंने फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको क्या कहता है कि 4/5 में खरीदने के बाद फिर क्या कहता है, उसको 2430 रुपये में बेचकर और 12.5% का लाभ अर्जित किया। तो ये तो उसका हो गया क्रय मूल्य, ठीक है।
बात समझ में आ रही है। मार्क प्राइस का जब 4/5 में खरीद रहा है 20% छूट लेकर, तो वो उसका क्रय मूल्य बन गया। अब ये क्रय मूल्य रह गया, अब ये मार्क प्राइस नहीं रह गया, अब ये क्रय मूल्य रह गया। अब इस क्रय मूल्य पर 12.5% का उसने लाभ किया, तो इसका हो जाएगा 112.5/100। ठीक है भाई, 12.5 है ना, तो 100 में 12.5 जोड़ देंगे तो 112.5/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2430 के बराबर। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप सीधे फाइंड आउट कर लो तो आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। अगर उसी अंकित मूल्य का 4/5 कर दोगे तो आपका CP निकल जाएगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो 1 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 0 हो जाएगा। 5 निम 45, 5 अट्ठे 40। हाँ, अब एक बात बताओ, वैसे तो काफ़ी है, ईजी हो जाएगा। देखो ये सब मल्टीप्लाई में ही तो है, तो ये 4 दूनी 8 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 0। ठीक है, और ये जो 2 है ये 5 के साथ गुणा में होकर 10 जो उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2700। तो कितना ईजी तरीके से मैंने आपको इसको क्लियर करा दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। चंदन 2900 रुपये में एक मेज खरीदा, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि उस पर 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ हो। तो इसको देखते हैं भाई, उसने जो खरीदा है उसका क्रय मूल्य कितना है, 2900 रुपये का। ठीक है, और वो कौन सा मूल्य अंकित करे कि उस पर 15% का छूट भी दे दे और फिर भी उसको 19% का लाभ हो। तो मैंने मान लिया जो अंकित मूल्य जो है उसका x रुपये है, जो उसने उस मेज का रखा, और उस पर उसने 15% की छूट भी दे दी। तो आपको पता है 85/100 होता है 17/20। बेटे ये मैंने आपको डायरेक्ट जो कराता हूँ ना, 17/20, 9/10, 8/10, 7/10। बेटे ये चीज़ें आपको ज़रूरी है इनके फ्रैक्शन क्लियर होने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनके शॉर्ट फॉर्म पता रहेगी ना, उतना ही आपको स्पीड मिलेगी पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब आगे क्या कहता है कि कौन सा मूल्य अंकित करें कि 15% की छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ हो। अब देखो क्या कहना चाह रहा है। अब ये कॉस्ट प्राइस नहीं बन गया जो मैंने लास्ट वाले में बताया था, ये तो अंकित मूल्य पे छूट दे दिया। अब उसको 19% का लाभ किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो अब कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, 2900 है ना, इस पे 19% का लाभ होगा, तो ये हो जाएगा 119/100। तो इस पे लाभ हो गया और उसने यहाँ पे छूट देकर, तो ये भी SP के बराबर और ये भी SP के बराबर। बात समझ में आ रही है, उसने छूट दे के बेचा और इसने लाभ में बेचा, तो दोनों SP हो गए। तो यहाँ से आपका दोनों SP होना जरूरी है। दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों वैल्यू इक्वल हो, है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से x की वैल्यू अगर निकल जाए ना, तो सीधे आपको अंकित मूल्य आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 17 पंजे 85 और 17 छिक्का जो है जो 102 हो जाता है, और 17 सत्ते 119 हो जाता है। ठीक है, 7 बार में तो यही सीधे खत्म हो गया हमारा, है ना। अब 20 पंजे 100 नीचे से नीचे ये भाग गया, और हमारा बेटे बचेगा 5 से काट देते हैं, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 0। तो x की जो वैल्यू है 0, 7 अट्ठे 56 का 6 कैरी 5। ठीक है, और 7 पंजे 35 और 5 40। तो 4060 रुपये का जो है हमारा जो मेज है उसका अंकित मूल्य है। ठीक है बेटे, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक साइकिल का सूची मूल्य 2100 रुपये है। ठीक है, एक दुकानदार उस पर 28% की छूट देकर बेचता है तथा एक अन्य दुकानदार उस पर 16% और 12% की क्रमिक छूट देकर बेचता है। दोनों दुकानदारों द्वारा दी गई छूट की राशियों में अंतर क्या है। तो एक बात बताओ, मुझे ज़रूरत क्या है, वो छूटों में अंतर पूछ रहा है। दोनों के छूट निकाल लेते हैं, बाकी हमें कुछ करना नहीं है। तो एक बात बताओ, 2100 रुपये का जो सूची मूल्य है, अगर इसका 28% चेक करूं तो इसका 1% तो 21 ही हो जाएगा, और 21 की अगर मैं 28 से गुणा कर दूं तो आपका 28% की पूरे पैसे निकल जाएंगे। कितने रुपए की छूट है, तो एक बात बताओ,
भाई 2 × 8 = 16 होता है 160, और 168 का 8 हो जाएगा, आपका कैरी हो जाएगा 16 है। फिर 21 दूनी 42 और 16 कितना हो जाएगा 10 52 और 6 58, तो ये हो जाएगा 588 की छूट। तो पहली छूट तो हमको पता चल गई 28% की, है ना। तो अब दूसरी छूट के लिए पहले तो उसका 16% कम करो, फिर उसके बाद जो आएगा उसका 12% कम करो, और जब दोनों छूटें जो आ गई तो इसके बाद आपको क्या करना है, उसको चेक करना है अंतर कितना है। तो अगर मैं इसका 16% निकालूं, ठीक है, 2100 का, तो ये हो जाएगा 21 × 16, तो 16 कम 16 का 6, कैरी 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 336 का तो यहाँ छूट आ गई इसको, ठीक है। इसके बाद 336 मुझे यहाँ माइनस करना पड़ेगा बेटे, क्योंकि ये क्रमिक छूट चल रही है। अब जो छूट होने के बाद जो रेट आएगा उस पर अब 12% की छूट देनी है, नहीं तो सारा नाश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ठीक है, और यहाँ बचेगा 10 में से 3 गया 7, और यहाँ बचेगा 1। तो आपका 1764 रुपये का अब आपको 12% निकालना है। तो अगर मैं इसका 17.64 मान लो कि इसका ये जो 1% है 1764 का, वो 17.64 हो जाएगा, और इसको मुझे 12 से गुणा कर देंगे, डायरेक्ट 12% आ जाएगा। 12 चौक 48 का 8, कैरी 4, 12 6 72 और 4 76 का 6, कैरी 7, और 12 7 84 और 7 आपका हो जाएगा 91 का 1, कैरी 9, और 12 एकम 12 और 9 21, तो 211.68, तो 211.68 68 है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐड कर दूं तो आपको बेटे देखो यहाँ पे 68 तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। अब पॉइंट में ये 8 है, ठीक है, पॉइंट में आपका ये बचेगा 617, और 3 और 1 4, और 3 2 5, तो 547.68 हो जाएगा। तो अगर मैं 588 में से 547.68 को माइनस कर दूं तो आपका बेटे राशियों का अंतर आ जाएगा। तो देखो यहाँ मान लो मैंने 2 जीरो लगा दिए, तो 10 में से 8 गया 2, कहीं है लास्ट में 2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं और बता देता हूँ, 9 में से 6 गया 3, अब पॉइंट आपका 7 में से 7 गया 0 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो 40.32 आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।